एवं कृतज्ञ हूँ अपने वाईफाई की, क्योंकि इसकी मदद से मैं अपने मोबाइल पर मैजिक बुक्स एडिटिंग कर पाती हूँ। यस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस। गीत आपने क्या लिखा है आज? थैंक यू पूजा जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग दी। वेरी गुड अ, मॉर्निंग। मैं दिल से खुश हूँ एंड कृतज्ञ हूँ धरती माँ की, इतने प्यारे आलू का उपहार देने के लिए, हर उस आत्मा का जिसने इसको मुझ तक लाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया। मेरे प्यारे आलू जो मुझे ताकत देते हैं, एनर्जी देते हैं, मुझे अच्छा वर्कआउट करने में अपना पोषण प्रदान करते हैं, मुझे दिन प्रतिदिन एक्स्ट्रा ताकत देकर मेरी फिटनेस रिजल्ट्स को अपग्रेड करते हैं। धरती माँ का एंड आलू का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्या बात है, बेहतरीन। चंदा जी, आप बताइए। मैं अभी अभी इसमें आई हूँ, सेकंड ही हुआ है, क्या चल रहा है मुझे अभी ये नहीं पता चला। ब्लेसिंग्स शेयर कर रहे हैं हम लोग। ओके ओके। हम्म, आज का सबका ब्लेसिंग सुन के जो दिल मेरा प्रसन्न हो गया, ऐसे ही सबका दिल प्रसन्न रहे, मेरे आजू बाजू के लोग सब प्रसन्न है, और इसलिए भगवान को दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक ब्लेसिंग और हुई आज हमारे साथ सुबह ही सुबह कि हमें जी। शेषनाग भूमि के दर्शन और अरुणाचल प्रदेश से सीधे सबसे पहले सूर्योदय के दर्शन हुए 4 ओह, बजे। क्या बात है, क्या हमारी बात है, हमारी अरे वाह। ग्रेटिट्यूड ब्रह्म क्लास मुहूर्त चली क्लास से दिव्या जी, गई। अमृतुल जी, सबसे प्रेरणा जी से। सबसे अच्छी ब्लेसिंग आज सुबह यही हाँ हुई है जी। कि दिन की शुरुआत में ही हमें इतने जी। अच्छे दिव्य दर्शन कराए हैं। हाँ जी, वो थैंक्स टू अभी दिव्या जी एंड अरुणाचल में अमरनाथ जी है। थे। सेशन। अमरनाथ, अच्छा, क्या बात है, हाँ बेहतरीन। जी, हाँ जी, वहाँ पे वाह। वीडियो कॉल पे उन्होंने हमें शेषनाग भूमि के दर्शन कराए थे, वो वहीं पर ही बहुत ही थी, अच्छी यात्रा पे बात है, थी। अरे वाह। आज सुबह सुबह तो ममता जी ने भी हमें वृंदावन के वीडियो भेजे हैं। थैंक यू सो मच, राधे राधे। आपने उस आश्रम का शायद म्यूजिकल फाउंटेन का वीडियो भेजा है ना, बेहतरीन। मधु जी, आप क्या ब्लेसिंग शेयर करेंगे, बताइए। मधु जी, हम सुन नहीं पा जी, रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं उस प्रभु के लिए बहुत बहुत आभारी एवं खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि आज आपने मुझे 3 बजे नींद से जगा दिया और मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। मैं अपनी नियामतें लिख पाई अमृत वेला में, और मेरे को आज दर्शन भी हुए जो अभी उन्होंने बताया ना, तो मैंने जी। भी अटेंड किया। हाँ जी। तो 5 एलिमेंट्स का पता चला जी, और दर्शन किए अमरनाथ जी की क्या और बात है, फिर अरुणाचल प्रदेश। थैंक जादुई यू। सुबह शुरू हो चुकी है। जादू से जी, और कोई Today is the शेयर best कर। day of my life. यस, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ आवर लाइफ। और कोई शेयर करना चाहता है, ब्लेसिंग्स बताना चाहेंगे? खुशबू, जोगिंदर जी, रेनू जी, खुशबू जी, सोनिया जी। हाँ जी मैम, मैं जी। तहे दिल से शुक्रगुजार और धन्यवादी हूँ अपनी स्किन की, कि जो बिल्कुल स्पॉटलेस है, बहुत शाइनिंग है, ग्लोइंग है। परमात्मा ने ऐसी मुझे स्किन बख्शी, उसके लिए मैं परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। क्या बात है, थैंक यू जी, वेरी नाइस। आप म्यूट पे हो ममता जी। कुछ हाँ बोलना हाँ जी चाहते मैम, हैं? सॉरी सॉरी मैम। हाँ मुझे मैम, मुझे और कर, जी। मैं सचमुच को शुक्रगुजार हूँ अपने सुंदर शरीर के लिए, जिन्होंने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना मतलब एक्टिव शरीर दिया है। क्योंकि मैम मेरे को हर कोई बोलता था 40+ में कि आप लगते नहीं हो, अगर मैरिड हो या इतनी 18+ की बेटी है मेरी, इसके लिए बेहद धन्यवाद धन्यवाद। क्या बात है, अरे वाह, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। जी मैम, 14+ हो चुकी है मेरी बेटी की, 18+ की। ओके, वेरी नाइस। रेनू जी, रेनू धोना जी, आप कुछ बताएंगे, आपने क्या लिखा है? जी, मैंने लिखा है कि मैं हेल्दी हूँ, डेली मॉर्निंग वॉक पे जा रही हूँ,
दो महीना पहले जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो उसके बाद से मैं बेड रेस्ट पे, जैसे घर पे ही थी, कहीं निकल नहीं रही थी। तो मेरी रिकवरी काफी अच्छी हुई, क्योंकि मैं इससे मैजिक बुक से जुड़ी हुई थी, काफी अपने आप को ब्लेसिंग्स दिया था। और अब मैंने अपनी मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दी है, इसके लिए मैंने अपने आप को ब्लेसिंग्स दिया है। वेरी नाइस, थैंक यू जी, थैंक यू। सिद्धार्थ जी, आप ब्लेसिंग शेयर करेंगे? अंशु जी, सिद्धार्थ जी, सोनिया जी। अगर किसी ने भी लिखा है, खुशबू जी, जिसने भी लिखा है तो शेयर कर दीजिए। कोई भी ब्लेसिंग सुना दीजिए। मैं खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ अपनी माँ की, जो मुझे इतना 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 प्यार करती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे वाह, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एनीवन वांट्स टू शेयर, या हम स्टार्ट करें? चलिए हम ग्रेटिट्यूड प्रेयर शुरू करते हैं। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे लेके जाएंगे। फील करेंगे उस जादुई हवा को जिसमें हम सांस ले पाते हैं। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, आज के सौभाग्यशाली दिन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस जादुई सुबह के लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मैं कृतज्ञ हूँ मेरे माता और पिता के लिए, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। उन्हें प्रणाम, उन्हें दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मैं दिल से कृतज्ञ हूँ मेरी इस काया के लिए, इस शरीर के उपहार के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, ये शरीर जिन 5 तत्वों से मिलकर बना है, उन तत्वों के लिए धन्यवाद। धरती माँ को, आकाश पिता को, जल, अग्नि और वायु को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ सूर्य देव की, क्योंकि उनकी रोशनी से ये समूचा ब्रह्मांड रोशन है। सूर्य देव को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ मेरे स्वास्थ्य के उपहार की, क्योंकि यह मुझे जीवित रखता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ उस सारे धन के लिए जिसकी वजह से मेरे पास पर्याप्त सुख सुविधाएं हैं। अब तक जो भी धन मुझे दिया गया, उस धन का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे सभी साथियों की, जो यहाँ इस वक्त मेरे साथ हैं और इस सेशन को पूरा करने में मेरी मदद करते हैं। दिल से आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं बेहद कृतज्ञ हूँ उन सभी परिस्थितियों की जो इस वक्त ब्रह्मांड ने इस सेशन को बनाने के लिए निर्मित की है। हमारी सभी की उन सब परिस्थितियों का दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, हम सभी के अच्छे सपने पूरे हो। हम कृतज्ञता से अपने आप को सरोबार करने जा रहे हैं। हम इस सुमार्ग पर चलते रहें, खुद की ज़िंदगी को जादू से रोशन करें और इस जादू की रोशनी को चारों ओर फैला सकें। यही मेरी प्रार्थना है। आप सभी के सपने पूरे हों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर यूनिवर्स। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। रब योर हैंड्स। चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ खुद को आशीर्वाद देंगे और फील करेंगे, यस, आई एम अ मास्टर ऑलमाइटी, आई एम अ मास्टर ऑलमाइटी, आई एम अ मास्टर ऑलमाइटी। अपने दोनों हाथों को आंखों के पास ले जाते हुए चेहरे पे लगाएंगे। मैं एक दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को फैलाकर ईश्वर से कहेंगे, आई एम द लविंग चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स, आई एम द लविंग चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स, आई एम द लविंग चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स। धीरे से अपनी आंखों को खोलते हुए, yes, I am invincible, I am invincible, I am invincible, yes, I am the winner, I am the winner, I am the winner. Today is the best day of my life, today is the best day of my life, today is the best day of my life. मेरा सबसे अच्छा गोल्डन पीरियड चल रहा है, मेरा सबसे अच्छा गोल्डन पीरियड चल रहा है, मेरा सबसे अच्छा गोल्डन पीरियड चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स। आई एम रियली हेल्दी, आई एम हैप्पी, I'm happy, I'm happy. Life's all rejoice and abundance coming to me. Life's all rejoice and abundance coming to me. Life's all rejoice and abundance coming to me. I'm a money magnet. I'm a money magnet. I'm a money magnet. I'm cash rich. I'm cash rich. मैं जहाँ खोदती हूँ वहाँ सोना निकलता है, जहाँ हाथ लगाती हूँ वहाँ सोना निकलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल द मनी, थैंक यू सो मच। आप लोग भी ऐड कर सकते हैं, जो भी चाहते हैं वो बोल सकते हैं। इट्स ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। एक बोल रही, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी द ग्रेट न्यूज़ टुडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ हैप्पी सोल। I'm energetic all the time. I'm energetic all the time. I'm energetic all the time. So let's start a beautiful day with a beautiful chapter. आज का चैप्टर बहुत 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 ही अच्छा है और ये हमें ज़िंदगी में उस ग्रैटिट्यूड बडीज़ की साइड लेके जा रहा है जो हम बनना चाहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। टुडे इज़ डे 26। बस कुछ ही चैप्टर्स और बचे हैं हमारे साथ। ज़रूर से इन्हें पूरी तरह से अपने लाइफ में एम्बाइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो ख़ास चैप्टर्स हैं ये हमारी लाइफ को सच में बदल देते हैं और इसीलिए ये सबसे एंड में रखे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा इन असाइनमेंट्स को कैसे करना है और इन्हें पूरा ज़रूर कीजिएगा। आज हम हैं डे 26 पर। डे 26 एक अलग ही तरह का चैप्टर है जो हम सब की ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी है। ये देखिए पूरी रोशनी। अब हम ना बहुत बहुत मैच्योर हो चुके हैं इस बुक के आगे, मैजिक बुक के असाइनमेंट्स के साथ। जो भी अगर रीड करना चाहते हैं तो वो अनम्यूट कर लें, या तो या नेम दे दें, और नहीं तो वंदना जी करेंगी। यहाँ एक रोशनी आपको दिखाई दे रही है आकाश से, है ना, सीधे ऊपर आसमान से आपके ऊपर जादू की लगभग बारिश सी हो रही है ना। टिमटिमाती लाइट चारों ओर नज़र आ रही है। पूरा पूरा स्काई आपको जादू की रोशनी से भरा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये स्काई कैसा है? डार्क ब्लैक। हो सकता है अभी कंप्यूटर में आपको उतना ब्लैक नज़र ना आ रहा हो, लेकिन बुक में ये बिल्कुल बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लैक दिया गया है ना, बिल्कुल ब्लैक। यानी अंधकार के अंदर ऊपर से एक जादू की टिमटिमाती रोशनी आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में अंधेरा आता है ना, लेकिन हर अंधेरे के बाद उजाला भी आता है। यही आज का हमारा चैप्टर हमें बताएगा कि चैलेंजेस तो हमारी लाइफ में आएंगे। मैजिक बुक कल ख़त्म हो जाएगी, परसों, उसके बाद और भी चैलेंजेस आएंगे। उसके बाद बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें होंगी जिन्हें हम लाइक एक्सेप्ट करने की सिचुएशन में नहीं होंगे। हमें लगेगा कि मैजिक बुक चल रही थी तब तक तो सब ठीक था, अब ऐसा क्यों? तो देखिए मैजिक बुक जब चलती है तब आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। ज़्यादातर लोगों को ये फील होता है, तब आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। आप मास के साथ प्रेयर्स कर रहे होते हैं, एक मास आपके साथ जुड़ा होता है। उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा सा हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट एक्टिव हो जाता है ना। सबसे ज़्यादा तो हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट एक्टिव हो जाता है कि अब मैजिक बुक बंद हो गई, अब मैं क्या करूँगी, या अब तो चैलेंजेस आएंगे। ये सब हम सोचने लगते हैं, तो हमारी ज़िंदगी हमें ज़्यादा अंधकारमय या फिर डार्कनेस से भरी हुई लगती है। ऐसा इतना होता नहीं है, लेकिन डार्कनेस तो आएंगी। जितना भी आगे जाएंगे आप लाइफ में उतनी डार्कनेस भी बढ़ती जाएगी, लेकिन उस डार्कनेस में आपकी पावर कितनी स्ट्रांग है, आप जादू को कितना फैला सकते हैं, आपके जादू से चारों ओर कितनी रोशनी हो सकती है, या आप कैसे उस रोशनी को ला सकते हैं। क्योंकि ये है आज का चैप्टर, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। हर चीज़ को आपको वरदान में बदलना है। गलतियाँ तो होती है ना। ईश्वर ने हमें जब बनाया तो इंसान में एक चीज़ ये दी थी कि वो अपनी गलतियाँ करता है,
उसी के बाद उसे पता चलता है कि उसे क्या सही करना है। तो ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है और ये बहुत बहुत काम आने वाला चैप्टर है। सो आप लोग प्लीज़ ध्यान से समझें। शुरू करते हैं। हर अंधेरे के बाद हम रोशनी को कैसे ला सकते हैं, हर मुसीबत के बाद हम हंस के कैसे उस चैलेंज को सामना कर सकते हैं, या यूँ कहें कि हर मुसीबत में हमें कैसे सॉल्यूशन मिल सकता है, ये हम यहाँ देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। थैंक यू सारिका जी। अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। ओपरा विनफ्रे, जन 1954, मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसाय। आप सबने ओपरा विनफ्रे के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, उन्हें जानते भी होंगे शोज़ के माध्यम से। उन्होंने लिखा है, क्योंकि ओपरा विनफ्रे ने क्यों ऐसा लिखा, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। जितने जख्म ओपरा विनफ्रे ने सहन किए होंगे, बहुत कम होता है ऐसा, और उसके बाद जो वो एक पर्सनालिटी डेवलप हुई हैं वो भी बहुत कम होता है ना। तो जख्मों के बाद में अपने आप को उठाना, अपने आप को उतना स्ट्रांगली सबके सामने स्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए ना, जख्म जब हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे जख्मों को तो क्या हम लेट गो कर लेते हैं, निपट लेते हैं, निकल जाते हैं, कुछ महीनों में निकल जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो जीवन भर आपके साथ रहते हैं, आपके पास होते हैं। आप चाहकर भी उन वुंड्स को भर नहीं सकते, लेकिन वो वुंड्स को आप बुद्धिमत्ता में बदल सकते हैं, है ना। बुद्धिमत्ता क्या है? उसके साथ ज़िंदगी को चलाने का एक्सेप्टेंस, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये है ना, सिर्फ करने से आती है। कोई कितना भी समझा दे, आपको नहीं आता। लेकिन खुद जिस दिन डिसाइड कर लेते हैं ना कि चाहे जो भी हो, मुझे आगे निकलना है, मुझे आगे बढ़ना है, वही एक ज़िंदगी की बुद्धिमत्ता होती है। और ओपरा विनफ्रे यही कह रही हैं कि जितना हो सके उस जख्मों को भूलकर उसे बुद्धिमत्ता में बदल दीजिए, क्योंकि वही एक सोल्यूशन है। अब उस सोल्यूशन को हम अपनी ज़िंदगी में कैसे करेंगे, है ना, वो हम यहाँ पढ़ते हैं। वंदना जी, आप म्यूट पर हैं। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। जी हाँ, हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। देखिए, गलतियाँ तो होती हैं, है ना। हम इंसान हैं, हम आए दिन, आप लोगों ने बचपन में साइकिल चलाई होगी तब भी सुना होगा ना, गिरोगे तो ही सीखोगे। जब हम गिरते ना अगर साइकिल से, तो हमारे पेरेंट्स ज़्यादा चिंता नहीं करते, क्योंकि उनको पता है जब गिरेंगे तो सीखेंगे। आज हम अपने बच्चों को साइकिल चलाने को जब दिए थे पहली बार, तब भी यही सोचे थे ना कि ठीक है, अगर गिरोगे तो ही सीखोगे। साइकिल के साथ हमेशा हमने यही रूल। लेकिन क्या होता है ना, जब हम गलतियाँ सीखते करते करते ना बड़े हो जाते हैं, तो असल में हमारी लाइफ से सेंटेंस को हटा दिया जाता है। पहले तो हम जब बच्चे होते हैं तो हर कोई हमें क्या कहता है, कोई बात नहीं, गलती करेगा तभी तो सीखेगा। आज अगर मैं अपने बच्चे को स्कोल्ड करती हूँ किसी भी चीज़ के लिए, तो तुरंत दूसरे लोग क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं, करने दो, डांटो मत, गलती करेगा तो ही तो सीखेगा, है ना। बिल्कुल सही बात है, गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे, ये एकदम ठीक बात है। लेकिन क्या होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो गलती करके सीखने वाली बात हम छोड़ देते हैं, और हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में खुद को सजा देने लगते हैं किसी भी तरह से। कि सामने वाले के साथ हुआ है गलती, तो आप उसके साथ बात नहीं करेंगे, अपने मूड को ख़राब कर लेंगे, अपना रिश्ता तोड़ लेंगे। खुद से गलती का एहसास है, क्योंकि आपको पता है कई सारी गलती हम खुद पे कर बैठते हैं, तो उसमें भी हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं, अपनी गिल्ट में चले जाते हैं। बच्चों के साथ अगर हमारा कुछ रिश्ता अनबन हुआ है तो हम उसमें उनका फॉल्ट ढूंढने लगते हैं। तो ये जो गलतियां हैं ना, ये हमारे लिए जख्म बन जाती हैं। हम खुद उस गलती को जख्म का रूप दे देते हैं, हम उसे इतना कुरेद देते हैं कि अल्टीमेटली उसमें से गंध आने लगती है ना।
कब होगा, जख्म कब होता है हमारे स्किन पर, जब वो अंदर से कुरच जाती है, उसके अंदर के वेन्स निकल जाते हैं, या उसे कोई छील देता है किसी चीज़ से, नुकीली चीज़ से उसका कट लग जाता है, तो हमारे अंदर एक गहरा जख्म बन जाता है। वही जख्म हम अपने रिश्तों में, अपने आप में, अपनी हर गलती में बना देते हैं, क्योंकि हम उस गलती को कुरेदते रहते हैं। देखिए कल भी अगर कोई बात हुई ना, कोई भी छोटी सी भी बात होती है, तो हम अगले दिन तक उसे कुचर 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 कुचर, हमारा दिमाग कचर पचर चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? जितना आप उस दिमाग को चलाते हैं, हम इतना मैजिक सीख चुके हैं, उसके बाद की बात बताई जा रही है ना, इसके बाद भी हम ये करते हैं। तो इतना मैजिक सीखने के बाद हम उस गलती को खुरेदते रहते हैं, खुरेदते रहते हैं, तो वो डेफिनेटली क्या बनेगी, जख्म बन जाएगी। अब वो जख्म आपने खुद बनाया है, वो जख्म आपने ही बनाया है, आपने ही क्रिएट किया है। अब कौन कर सकता है? उसे करने वाले आप ही हैं, क्योंकि आप उस जख्म के अंदर से, हमने सीखा है ना, डे 7 से हम सीखते आ रहे हैं, हर नेगेटिविटी में, हर चैलेंज में खुद को पॉजिटिव बनाना। तो वहाँ से आपने शुरू करना है किस तरह से हम उस गलती के अंदर से वरदान को निकाल सकते हैं, है ना। देखिए वहाँ डे 7 पे आपको सिखाया गया था हर नकारात्मक सिचुएशन के अंदर से सकारात्मकता को ढूंढना, लेकिन यहाँ तो क्या हो गया, जख्म बन चुका है ना, हम जख्म बना चुके हैं। तो अब उसमें से हम क्या निकालेंगे? हम उसमें से वरदानों को निकालेंगे। क्या हमने सीखा? आप साइकिल से गिरे तभी आपने चलाना सीखा, आपने किसी से अनबन की तभी आपको उस रिश्ते की अहमियत समझ में आई, लेकिन कई बार ये गलतियाँ काफ़ी अंदर तक चली जाती हैं। तो हमें उसके अंदर उतना ही बड़ा वरदान ढूंढना है, यही हमें सिखाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई बार गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। देखिए यही मैंने आपको हमारे बताया कि जब हम बचपन में गलतियां करते हैं तो वो एक्सेप्टेड होती है। एक टीचर जो होता है ना, हमें याद होगा हम सबकी लाइफ में, इवन अभी जो लोग टीचर्स हैं हमारे बीच में, वो भी जानते हैं कि बच्चे जब गलतियां करते हैं तो हम उन्हें कुछ नहीं कहते, हम उन्हें समझाते हैं कोई बात नहीं, बच्चा है, जब गलती करेगा तो ही सीखेगा। मात्राओं की गलती, वोकैबुलरी मिस्टेक, साइकिल चलाने के मिस्टेक, राइटिंग में सही ना लिखना, होमवर्क पूरा ना करना या असाइनमेंट को आगे पीछे करना। लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा रवैया बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमें ये कहता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब तक ऐसे ही करते हो, अब तुम बड़े हो गए हो, अभी भी गलतियां कर रहे हो, कितनी बड़ी हो गई, अभी तक समझ में नहीं आता है क्या? ये वर्ड जैसे ही हमारे अंदर जाते हैं फिर हमें लगता है कि नहीं, अब हम गलती करने के हकदार नहीं हैं। लेकिन फिर भी गलती हो जाती है। जब गलती हो जाती है तो हम उसमें क्या करते हैं, क्योंकि हमें शर्म आने लगती है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से, हमारे आसपास के लोगों से, क्योंकि उन्होंने हमें कहा कि अब हम गलती नहीं कर सकते। तो वो एक हमारे अंदर जख्म बनने लग जाता है। या तो आप उसे वहीं रोक लीजिए, और जब हम वहाँ नहीं रोक पाते तब हमें क्या करना है, यही हमें यहाँ बताएगा। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम के द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। देखिए ये क्या बता रहे हैं कि हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है। यहाँ मतलब क्या है? क्रिएटर कौन है? हम खुद, है ना। हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। गलती हमने की है, लेकिन हम दोष दूसरों पर मंडते हैं। जो भी आपके साथ हुआ है उसके क्रिएटर आप ही हैं। सबसे पहली बात तो उसे एक्सेप्ट करना,
बहुत बड़ी बात है, उसे ये एक्सेप्ट कर लेना कि आपने ये किया है। इसका मतलब ये है कि आपने गलती की है। हमारे पास गलती करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन उसके अंदर से हमारे पास वरदान को निकालने की भी तो स्वतंत्रता होती है। तो अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं तो हम क्या करेंगे? डाउन, मूर्खतापूर्ण कार्य, नीचे की ओर अपने आप को डॉटेड लाइन से नीचे 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 करते जाएंगे। लेकिन जब जब हम गलती करते हैं और उससे कुछ सीख लेते हैं तो हम अधिक चतुर, अधिक समझदार बन जाते हैं। लिखा है ना ऊपर वाले पैरा में, आप अधिक चतुर और समझदार नहीं बन पाएंगे अगर आप ऐसा नहीं करते। तो देख लीजिएगा अपने आसपास के लोगों में भी, जिन्होंने जिन्होंने अपनी गलती से कुछ सीखा है वो ज़्यादा अधिक समझदार, ज़्यादा अधिक चतुर बन गए। या जो आज आपको ज़्यादा अधिक चतुर और समझदार दिखते हैं, आप उनकी पीछे की लाइफ को देखिएगा कि उन्होंने भी छोटी छोटी चीज़ों में कुछ ऐसी गलतियाँ की थी, लेकिन उन गलतियों से वो सीख गए। हिसाब में गलतियाँ की तो उन्होंने हिसाब करना सीखा। अगर उन्हें बिजनेस करने के गट्स नहीं थे तो उन्होंने बिजनेस करना सीखा, उसके बाद वो सक्सेस हो पाए हैं, है ना। लेकिन उन्होंने उस गलती के अंदर से खुद में वरदान को सीखा है। गलतियों से चोट पहुंचती है, लेकिन अपनी गलतियां हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती हैं। अगर वो नहीं चोट पहुंचती और नहीं सीखेंगे ना आप, तो आपने जो भी दर्द सहन किया वो आपके लिए वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलतियों के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। यस, यहाँ पे क्या बताया है कि इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय यहाँ गाड़ी उन्होंने ज़ोर से चलाने का एक एग्जाम्पल दिया है और फिर उनका चालान बन गया। ऐसा हमारे आम जिंदगी में होता है। लेकिन यहाँ पर जो तथ्य है वो कितना कितना इम्पॉर्टेंट है कि उस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, गलती जैसी हुई उस गलती में खुद का दोष तो देखते ही नहीं है। खुद ने क्या किया, खुद ने क्या क्रिएट किया, हमने उसे कैसे अट्रैक्ट किया, उन सब पे ध्यान जाने की बजाय हम तुरंत क्या करते हैं, दूसरों पे ब्लेमिंग करने लगते हैं। और जो हम ये ब्लेमिंग करते हैं ना, उसी से हम उसे और ज़्यादा उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, और ये होता है कि रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं। दरअसल तो गलती हमारी थी, है ना। गाड़ी तेज आपने चलाई, उसके बाद अगर आप पुलिस वालों को, ट्रैफिक पुलिस को अगर जिम्मेदार ठहराते हैं, देख लीजिए अगर कहीं पे भी ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती तो हमारा सबसे पहला क्या होता है, पैसा लेना है इन लोगों को, तो बस कैसे भी करके लूटना है लोगों को, लूट मची है। तो ये हमारा एक ब्लेम हो गया इनडायरेक्टली ट्रैफिक पुलिस के सारे लोगों के लिए, जो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। और आप देखिएगा, आप अट्रैक्ट करेंगे उस ट्रैफिक पुलिस का चालान जो है ना, वो आपकी साइड अट्रैक्ट होगा। ये अलग बात थी। यहाँ पर दरअसल गलती हमारी थी क्योंकि हमने तेज गाड़ी चलाने, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो सारा का सारा ब्लेमिंग पुलिस के ऊपर डाल दिया। अब आगे क्या परिणाम उसका निकलता है, बताइए। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, बहुत सही बात है, अच्छी बात के नहीं कह सकते, बहुत ही सही बात है। हम इसे फील कर सकते हैं। आप सब ने फील किया होगा, क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत बहुत क्लोजली इस चीज़ को देखा है कि जो गलतियां मैंने की थी और मैंने सच में उनसे नहीं सीखा था, क्योंकि मैं दूसरों पे दोष मंडने में एक्सपर्ट हो चुकी थी और मैंने वही किया। जितना मैंने दूसरों पे दोष दिया, उतना ही मैंने उन गलतियों को अट्रैक्ट किया। अगर आप मेरी ही तरह, तो मुझे नहीं पता, किसी का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन आप अपनी लाइफ में अभी जिस स्टेट पे हैं, जो लोग कई बार मैजिक बुक कर चुके होंगे उनका ये निकल चुका होगा आई थिंक, लेकिन फिर भी कभी कभी ये सिचुएशन आती है अब हमारे सामने।
लेकिन जो लोग पहली बार कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं ना, उनके साथ ये ज़रूर होता है कि आप प्रेजेंट अभी जिस स्टेट में हैं, क्या आप खुद से सेटिस्फाई हैं? आपको वहीं होना चाहिए, आप वैसे ही हैं और आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही जगह है। अगर नहीं है वो जगह आपकी ज़िंदगी में अपने लिए, तो फिर अपने पीछे देखिएगा। अपने पीछे देखिएगा कि आपने उस गलती को, जो भी गलती है, रिश्तों को लेके या स्वास्थ्य को लेके या किसी भी और चीज़ को लेके, वो गलती आपने कई बार की होगी। क्योंकि मैंने देखा है, आप जो यहाँ चाहते हैं अपने आप को ना, आप यहीं रह जाते हैं और यहीं उछलते रहते हैं। आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, आप कितनी भी जंप मारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप दूसरों पे दोष मंढने में लगे हुए हैं। जैसे ही आपने एक बार, दो बार दोष मंढा, आप उतनी ही ज़्यादा वैसी ही गलतियों का अट्रैक्ट कर रहे हैं। और आप वैसी गलतियों का अट्रैक्ट कर रहे हैं पर आपको फील ही नहीं हो रहा है ना, आप सीखना नहीं चाह रहे। जब आप सीखना नहीं चाह रहे हैं तो आप नीचे की ओर ही जाएंगे। पहले तो एक गलती से आपको पेन मिला बहुत ज़्यादा, 2 दिन तक आपका दिमाग खराब, फिर वही गलती फिर से रिपीट हुई, अगले 4 दिन फिर से खराब, महीने के 15 दिन आप सिर्फ और सिर्फ इसको लेकर ही बैठे रहेंगे, क्योंकि आपने अट्रैक्ट किया है, क्योंकि यू हैव अट्रैक्टेड इट, है ना। जैसे ही आप इसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ आपके सपनों से आपको उतनी ही दूर लेके जा रही है और उतने ही कर्मास क्रिएट करवा रही है। सो स्टॉप योरसेल्फ, जहाँ भी आपको लगता है वहीं रोक दीजिए। इसीलिए हमें शुरू में सिखाया गया है शिकायतों को रोक दें, लेकिन फिर भी हम करते हैं। तब का ये बताया गया है कि हम जब दोष मंढते हैं तो अब क्या होता है, अब हमारी गलती जख्म में बन जाती है और उस दर्द को हमें ही सहन करना पड़ता है। देखिए, खुद का जो जख्म है ना, आज अगर आपके बच्चे को भी कोई पेन है, मैं माँ और बच्चे का सबसे नियरेस्ट रिश्ता होता है ना, लेकिन अगर एक बच्चे को चोट लगी है, उसके हाथ पे कोई अच्छा गहरा घाव हो गया, इतना सा भी हुआ है, भले इतना सा हुआ है, वो माँ कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय पट्टी बांधने के, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा वो उस जख्म का जो दर्द है उसे फील नहीं कर सकती। कोई भी इंसान आपके दर्द को फील नहीं कर सकता, वो दुख आप ही को भोगना है ना। एक दांत का दर्द कितना मामूली होता है ना, कि दांत ही तो है, इस बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है, लेकिन वो दर्द केवल और केवल वो इंसान ही समझ सकता है जिससे वो दर्द हो रहा है ना। आपके साथ वाले, आपके पास वाले, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, कोई भी उस दर्द को नहीं समझ सकते। तो परिणाम को कौन भोगता है? हम ही भोगते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम उस परिणाम को यहीं रोकें और अपनी गलतियों में से कुछ सीखें, ताकि हम उसे दोबारा आकर्षित ना करें। आगे बढ़ते हैं। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी ही, और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। यहाँ आपको बता दिया, गलतियाँ तो होंगी, ठीक है, लेकिन उनसे सीख लेना चाहिए। मैंने आपको बताया कि जब मैं इस स्टेट में नहीं थी तो मैंने सिर्फ उनको अट्रैक्ट किया था और उससे सीखा नहीं था। तो क्या हुआ था? मेरा जीवन दर्द से भरा हुआ लगता था। क्या लगता है हमें कि हम हैं ही ऐसे, व्हाटएवर, हमारे साथ ही ऐसा होता है, हमारी किस्मत ऐसी है, कुछ भी तरह के ये ख्याल हमारे अंदर आते हैं। लेकिन जैसे ही हम उन गलतियों से सीखते हैं, गलतियां तो आती हैं, फिर से होती हैं, लेकिन उसमें दर्द नहीं आता। कैसे सीखनी है उस गलती में कृतज्ञता को, यहाँ पे रोंडा बैन बताएंगी। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों न दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? देखिए, यहाँ पे आपको सोल्यूशन बता दिया गया है ना। जब मैंने गलतियाँ की तो गलतियों को अट्रैक्ट किया, लेकिन जैसे ही मैंने वरदानों को ढूंढना चालू किया, मैंने वरदानों को ही अट्रैक्ट किया, एंड नाउ लाइफ हैज़ बीन चेंज्ड, है ना।
तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, हम सबको करना ही है। जो भी गलती हम करते हैं उस गलती के अंदर देखिए आपको पता तो चली गया है ना कि कुछ ना कुछ अप एंड डाउन हुआ है। उसने किया, उसने शुरुआत की, उसने बोला, वो बोलेगी तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा ना, मैं क्या सुनती ही रहूँगी। उसने मेरे बच्चे के लिए ऐसा कहा, उसने मेरे पति के लिए ऐसा कहा, उसने मेरे परिवार के लिए ये बोला, उसने ऐसा सामान भेजा ही क्यों, इतना घटिया, मैं ऐसा पहनूंगी, वॉट जो भी चीज़ें हैं, उसने हमें समझा क्या है, हम क्या ऐसे लोग हैं क्या, हमारे साथ ऐसा होता है क्या, उसने हमारे घर में ऐसा रखा कैसे, कुछ भी तरह की बातें हो सकती हैं। कोई भी चीज़, कोई भी गलती, उसके अंदर आप एक बार वरदान को ढूंढने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप एक वरदान को ढूंढते हैं, आपको आगे से आगे वरदान ही मिलते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप किसे अधिक पसंद करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें। जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंखें मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया। अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। जी, देखिए यहाँ पे सारी बातें बता दी गई हैं कि अपनी एक गलती के बारे में सोचें। आपको कोई एक गलती के बारे में सोचना है जो आपने जीवन में की है। कोई भी गलती हो सकती है, वो कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गलती ऐसी चुने, मैं भी ऐसा ही कहूँगी। यहाँ जो लिखा गया है इसके बारे में सोचने से आपको अभी भी चोट पहुँचती है, जिससे आपको लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट है जो मैं निकाल के अलग कर देना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट इट, आई डोंट वॉन्ट टू रिमेंबर दिस। यार उसके बारे में बात ही मत कर, यार वो चीज़ ख़त्म हो गई, बस बस हो गया, अब उसके बारे में सोचना भी नहीं है। उसी गलती को चुने, है ना, जो आपके दिल में अभी तक दर्द दे रही है। असल में वही जख्म होता है ना। ये क्या हो सकता है, सबसे ज़्यादा आपसे आपका कोई करीबी रिश्ता था जिस पे आप दोनों की बहस हो गई, आप भड़क गए, अब संबंध वैसा नहीं रहा। या आपने सच में किसी पे बहुत ट्रस्ट किया था लेकिन उसने किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लिया, आपको छोड़ दिया। आपके साथ ऐसा हो सकता है जिसने आपके बच्चे के लिए बहुत कुछ किया और अचानक से उसने छोड़ दिया उसे बिल्कुल वहीं पर। कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके लिए आपको एक मुश्किल में आन पड़े हो, आपको लगा, आपको जिसने कहा कि हाँ मैं सचमुच यहाँ से रोज़ ये चीज़ ला के दे दूँगा, और एकदम से अचानक उसने उस सामान को हमेशा के लिए बंद कर दिया बगैर रीज़न के। पहले तो वो ऐसा करता था, पता नहीं आजकल उसको क्या हो गया। पहले तो उसने ऐसा सब किया था पर आजकल उसका व्यवहार बदल चुका है। ये सब चीज़ें हमारी होती हैं, हमने इन सबको चुना होता है। तो ये चीज़ें, इनमें से कोई भी एक चीज़ जो आपको लग रहा है कि हाँ ये आपकी ऐसी गलती है, आपने किसी और की बहुत मदद की, किसी और के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन क्या हुआ कि उसी ने आपका साथ छोड़ दिया, उसने पलट दिया, या उसने कह दिया मुझे तो ज़रूरत ही नहीं थी, तूने किया ही क्यों, है ना। तो वो शब्द, वो चीज़ें आपके अंदर गहरे घाव करके चली गई, अब आप उन्हें नहीं सोचना चाहते। और मुझे लगता है सबकी लाइफ में छोटी बड़ी ऐसी घटनाएं हुई ही होंगी। आपको उस एक गलती के बारे में सोचना है, उसको लेना है। आगे उसके बारे में क्या करना है, पढ़ते हैं। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? देखिए 2 सवाल आपको दे दिए गए हैं। अब गलती लेने के बाद आपको क्या करना है, पहले अपने गलती को चुन लिया, कृतज्ञ होने के लिए अब आपको चीज़ें तलाश करनी है। तो या तो आपको खुद से ही मिल जाएंगी कि आप कृतज्ञ क्यों हैं,
कि लाइफ टाइम आपका उससे अच्छा रहा, आपको पता चल गया उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, आपको ये पता चल गया कि वाकई वो आपके लिए कितना ज़रूरी था या नहीं था, व्हाटएवर, किसी भी तरह का आपने खुद से वरदान ढूंढा। लेकिन अगर आपको खुद से नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ आपको ये 2 क्वेश्चन खुद से पूछने हैं। पहला क्वेश्चन है, मैंने गलती से क्या सीखा। जैसे मैंने गलती से ये सीखा कि मुझे सच में एक लिमिट में रहना चाहिए था। जैसे मैंने ये सीखा कि मुझे सच में अपना आपा नहीं खो देना चाहिए था। एक छोटी सी बात ही तो थी। मैंने गलती से सीखा कि हाँ, मुझे भी उन शब्दों को सोच कर बोलना चाहिए था जो मैंने इस्तेमाल कर दिए, क्योंकि कोई भी शायद ये सुनना पसंद ना करेगा, या कोई वही वर्ड मुझे बोले तो मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। कुछ भी, जो भी आपने उस गलती से सीखा, या आपने उस गलती से मान लीजिए यही सीखा कि बहुत ज़्यादा आप उस जगह आते जाते थे, अब आपको थोड़ा सा उस जगह पर अंतराल बढ़ा देना है, ये भी हो सकता है। उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन पूछना है, वे कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, देखिए देखिए उनमें गलती तो हो गई, लेकिन उसके बाद भी वो बने तो रहते हैं। यू कैन नॉट ब्रेक दैट, है ना। आपको लाइफ टाइम निभाने हैं, आपके साथ वो चल रहा है, आपके साथ रिश्ता बना हुआ है, लेकिन वो एक गांठ बंधी हुई, वो अंदर अंदर कुरेदती रहती है। तो आपको ये करना है कि उस गलती के फलस्वरूप आप दोनों में से अच्छा क्या निकल के आया, आपके अंदर से अच्छा क्या निकल के आया। आपके अंदर से अच्छा ये निकल सकता है कि आप में बोलने को लेकर के मध्यमता आई है, आपने अपने गुस्से को एक लिमिट में रखने की सोच ली है, आपने अपने आप को एक उसमें बाउंडेशन में लेने की सोची है कि हाँ, मुझे इस एरिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं ना, रिश्तों पे अपनापन धका देते हैं, मतलब अधिकार जमा देते हैं। तो वो अधिकार ना आपको समझ में आ गया कि हाँ, ये किस हद तक मुझे लेके जाना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत मदद करेंगे। जब भी आपको कोई ऐसी गलती लगती है, आपको कुछ भी ऐसी परेशानी लगती है, तुरंत अपने आप से 2 सवाल पूछने, मैंने इस गलती से क्या सीखा। बात तो हो चुकी ना, कल को बीत गई, लेकिन आज तक आपका दिमाग खराब करके बैठी है। तो पहले आपको ये सोचना है कि मैंने उस गलती से क्या सीखा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वे कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो इस गलती के फलस्वरूप सामने आई। ओके, आगे करते हैं। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर दें। जी, देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या कही गई है। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीज़ें, सबसे अहम क्या गलती है वो इम्पोर्टेंस नहीं है, अहम चीज़ ये है कि आपने उससे क्या सीखा है। और एक और जो बड़ी से बड़ी बात कही गई है कि गलती चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो, किसी भी प्रकार की हो, कुछ भी हो, हमेशा उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बेहतर बनाती हैं, आपके भविष्य को बेहतर बनाती हैं। आपको ज़रूरत है उस सावधानी की जिससे आप सोच के उन 10 वरदानों को लिख सकें। तो यहाँ पे असाइनमेंट क्या है, आपको अपनी गलती को चुनना है। जो भी गलती आपने चुनी उसके साथ में उसमें 10 वरदानों को लिख लेना है। उस गलती से आपने क्या सीखा, वो 10 वरदान। अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है तो ये 2 क्वेश्चन बार बार अपने आप से पूछते जाएं। जितनी बड़ी गलती है उतनी बड़ी डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन जितनी बड़ी गलती है उतना ही बड़ा वरदान भी मिलता है। तो अगर आप बड़े वरदान को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो अपनी बड़ी गलती के बारे में सोचें और ठान लें कि आज आपको उसे अपनी ज़िंदगी से सच में बाहर निकाल देना है, नेगेटिव थॉट्स को उसके, और उसमें से जो सीखा है उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, अपने आप में एम्बाइब करना है। ये बहुत ज़रूरी चैप्टर है क्योंकि ये हर थोड़े दिनों में आपके काम आएगा। चाहे आप कितनी भी बार मैजिक बुक कर चुके हैं, पता नहीं, मेरे साथ तो ऐसा होता है, इसलिए मैं ऐसा कहूँगी। आगे बढ़ते हैं। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। 1, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं
क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। 2. मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। 3. मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। 4. मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा और ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। 5. मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ना जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। 6. मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। 7. मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 8. मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ, वे हर दिन दिल तोड़ देने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे और मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। 9. मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार वालों से वैसे मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। 10. मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, एक छोटी सी गलती उन्होंने की, लेकिन पुलिस ने उन्होंने पकड़ा तो उन्होंने क्या किया, उस गलती को एक बड़ा गलती तो उन्होंने की कि वो गाड़ी तेज चला रहे थे, ठीक है, लेकिन उस गलती का परिणाम क्या हुआ कि उनका चालान बन गया, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अब आपने क्या किया, सबसे पहले ब्लेमिंग चालू कर दिया कि वो ऐसे छिपे हुए थे, वो छिप के निकले थे, हम बच कैसे सकते थे, फलाना 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 करके, और फिर घर आके भी उसी ब्लेमिंग का बखान किया। जब आपने बखान किया तो वो बढ़ती चली गई। आपने ऐसी ही गलतियों को अट्रैक्ट किया। ज़रूरी नहीं है कि अगली बार पुलिस ही आपको पकड़े, लेकिन कुछ और भी हो सकता है, गलती किसी भी फॉर्म में हो सकती है ना, कोई और गलती भी उसी तरह से हो सकती है। लेकिन उन्होंने अब जो वरदान लिखे हैं, एक एक को पढ़िए, एक एक को सोचिए, वो कितने ब्यूटीफुल तरीके से उसने उसके अंदर से अच्छाइयों को ढूंढा है। सबसे बड़ी बात कि हर बार अपने की तरह अपने दरवाजे को खोलते ही परिवार से मिलूं जैसे मैं हमेशा मिलता हूँ। देखिए ना, ये आँख जब झपकती है ना तो भी पता नहीं चलता कि ये सांस कैसे चली जाती है, कुछ पता नहीं चलता। और सांस जाना तो दूर की बात है, आँख झपकती है तब तक में एक्सीडेंट हो चुका होता है। एक एक आँख के ब्लिंक के सामने, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसे देखा होगा, महसूस किया होगा, मैंने भी बहुत करीब से महसूस किया है। जब हम सिर्फ आँख का एक ब्लिंक करते हैं उतने में हमारी ज़िंदगी बदल चुकी होती है, एक आँख की झपक के अंदर। तो इस ज़िंदगी में आप किस गलती से किस चीज़ को परिणाम दे रहे हैं, क्या आपके सामने आ रहा है, आपको नहीं पता होता, लेकिन वो आँख जब झपकती है तब तक घटना घटित हो चुकी होती है। कोई एक्सीडेंट से लीजिए या किसी भी तरह के, ज़रूरी नहीं है कि वो एक कार एक्सीडेंट ही हो, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्सीडेंट होते हैं जो लाइफ में होते हैं, और वो सिर्फ सच में एक छोटी सी गलती से जख्म बन जाते हैं। वो आँख झपकते से ही दुनिया बदल जाती है, आँख झपकते से ही वो रिश्ता आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, आँख झपकते से ही आप उससे दूर हो जाते हैं, आँख झपकते से ही आपके ऊपर ऐसा कुछ हो जाता है जिसको आप
अज्यूम भी नहीं कर सकते, मैं बता भी नहीं सकती, क्योंकि ये अपना अपना एक फीलिंग का नज़रिया है। आप खुद देखिए क्या हो सकता है ना। तो पल में दुनिया बदल जाती है, सुना है ना आप लोगों ने, लेकिन पल में दुनिया बदलती है, उसके अंदर अगर हम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर लें तो हम उस दुनिया को जो हमारी बदल गई है उसे संभाल सकते हैं और उस बदली हुई दुनिया में फिर से एनर्जी के साथ जी सकते हैं। वही वरदान हमें अपनी ज़िंदगी में ढूंढना है। यहाँ एक छोटी सी बात कही गई है गाड़ी को तेज चलाने वाली। मैं आपकी बड़ी से बड़ी ज़िंदगी के सबसे बड़े चैलेंज की बात कर रही हूँ। हो सकता है आपके लिए वो चैलेंज किसी और तरह का हो। किसी का डिवोर्स हो चुका है, किसी की पत्नी जा चुकी है, किसी के परिवार में माता पिता उनके साथ नहीं है, किसी का बच्चा उन्हें पसंद नहीं करता, किसी बच्चे के साथ बहुत बड़ा हेल्थ इशू है, किसी का अपना हेल्थ इशू है। दीज ऑल आर काइंड ऑफ मिस्टेक यू टेक, है ना। इनमें से कुछ भी चीज़ आप अपने जख्म को चुन सकते हैं, किसी भी प्रकार का जख्म। किसी का रिश्ता आपने अपने आप से तोड़ डाला, आज वो रिश्ता आपके लिए ज़िंदगी में हर जगह खलल सा बन रहा है, उस चीज़ को लीजिए और फिर इन 10 वरदानों को पढ़िए। आज इस चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा। मैंने कभी आपसे इतना नहीं कहा कि आप चैप्टर पढ़ के आएँ या ना पढ़ें, क्योंकि मुझे था कि नहीं पढ़ के आएंगे तो भी मैं आपके अंदर तो इस चैप्टर को घुसेड़ दूंगी। लेकिन आज इस चैप्टर को, इन 10 वरदानों को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये वरदान ना आपको अपनी गलती के अंदर से वरदान ढूंढने में बहुत मदद करेंगे, वरना आपको नहीं मिलेगी अगर वो सच में जख्म है तो, है ना। जख्म हमसे छेड़ते से ही दर्द होता है जख्म को, है ना, लेकिन उस दर्द के आगे उसकी जब ड्रेसिंग कर दी जाती है तो वो ठीक होने लगता है, ठीक होने लगता है। वही ठीक करने वाला तरीका यहाँ दिया गया है। इन 10 वरदानों को तसल्ली से पढ़ें, अकेले में ही इस असाइनमेंट को करें और जैसे ही सोचें, लिखें कि मैं सचमुच क्यों कृतज्ञ हूँ, सचमुच कृतज्ञ क्यों हूँ। क्योंकि कितना अच्छे से लिखा गया है ना कि गीति में तेज गति से, उसने सोच कैसे लिया कि पुलिस उसको नहीं पकड़ेगी। अरे कौन है मुझे देखने वाला, कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक चांटा लगा दिया तो फ़र्क क्या पड़ता है, कौन है मुझे देखने वाला, मेरे बच्चे को ही तो लगाया, मेरा हक बनता है। लेकिन वो चांटा ना आपको कितनी बड़ी गलती की तरफ लेके जाता है। धीरे 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 वही चांटे आप अट्रैक्ट करते हो और वही गैपिंग बढ़ता जाता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें इन छोटे से 10 वरदानों के अंदर लिखिए कि आप अपनी गलती तो क्या, अपनी 10 गलतियों को सुधारने को तैयार हो जाओगे। इतना खूबसूरती से यहाँ लिखा गया है, पढ़िएगा और अपने 10 वरदान लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। रॉन्डा बायन यहाँ आपसे कह रही कि मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ। तो सच में आज मैं भी आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से बहुत 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 कुछ सीखा है। और सच में अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ परसेंट भी हैप्पीनेस में कुछ परसेंट भी हूँ अगर, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों से सीखने के कारण हूँ, है ना। सो प्लीज़ ट्राई टू डू दिस। इस असाइनमेंट को आपने बाकी को कैसे किया मुझे नहीं पता, इस असाइनमेंट को ज़रूर अच्छे से कीजिएगा, अकेले में बैठ के कीजिएगा, जिस भी गलती के लिए आप बुरा मानते, क्योंकि देखिए हम 28वें दिन पे आने वाले हैं ना, आप और मैं अब शायद बहुत कम मिलने वाले हैं। हम इस मैजिक बुक के इस चैप्टर को एक बार हम इस मैजिक बुक को पूरा कर देने वाले हैं। ये मैजिक बुक अभी एक बार की रिपीटेशन आपकी लाइफ में हो चुका है, भले किसी ने 10 बार किया ना तो भी उसकी 11वीं बार की ख़त्म हो चुकी है। अब वो 11वीं बार उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा, भले ही वो जब करेगी तो 12th टाइम करेगा, है ना। वो 11th वाला टाइम उसका फिनिश हो चुका है, तो ये समय हमारा बीत जाएगा। इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि अपनी इस गलती को संभाल लें और इस बार जो भी इस 28 दिन 30 दिन का जो हमारा साथ रहा, मेरा सच में यही आग्रह है कि इस 30 दिन के साथ में कम से कम आपके दिल में से वो चीज़ निकल जाए जो आपके जहन में अंदर अंदर जो आपके जहन में अंदर जख्म बनकर बैठी है। और भी बहुत सारे मैजिक हुए होंगे आपकी लाइफ में, होंगे आगे भी होंगे डेफिनेटली। ये मैजिक बुक आपने की है तो आपकी लाइफ बदल रही है, बदल चुकी है, बदलती रहेगी।
लेकिन इस एक मैजिक बुक के साथ हम लोगों को अपने अपने जख्म का एक हिस्सा ख़त्म कर देना, यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो आज अपनी गलती के बारे में सोचें, उसमें जो भी वरदान हैं उन वरदानों को निकालें, क्योंकि एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है ना। ईश्वर ने हमें गलती करने की प्रकृति क्यों दी है? हर चीज़ हमें कौन देता है? ईश्वर ही देता है ना। एक ब्रह्मांड, एक ऐसी शक्ति जो हमारे आसपास है और जो हमसे हर चीज़ करने को सक्षम करवाती है, हमसे हर चीज़ घटित करवाई जाती है। तो यहाँ पर भी जो एक गलती आप करते हैं उसमें कई सारे वरदान देने की शक्ति भी उस परमात्मा ने उसके अंदर डाली है। हमारी प्रकृति है गलती करना, लेकिन उसने क्या किया था, हमारी उस प्रकृति के साथ हमें वरदान की प्रकृति भी दी थी। हम उसको कितना एक्सपर्टीज हुए हैं उस वरदान की प्रकृति में, ये हमें चूज़ करना है। तो आज आप एक स्टेप आगे आ गए हैं, वरदान की शक्ति में आ गए हैं, तो अपनी शक्ति को पहचानिए। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज़ से मिल सकते हैं? अमेजिंग चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। असाइनमेंट समझ लेते हैं एक बार। जादुई अभ्यास क्रमांक 26। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। 3, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। 4, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं कि मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप हुई। 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच सारिका जी। सो मच वंदना जी। ये देखिए इस चैप्टर को ना बहुत सुंदर चैप्टर है और मैं खुद सबसे कहूंगी ये चैप्टर ना आपकी लाइफ में, आपको फ्यूचर में जो आप चाहते हो ना वो वहां तक पहुंचाएगा यदि ये चैप्टर के असाइनमेंट आपने कंप्लीट कर लिया। क्योंकि यहाँ हम पास्ट में जो कुछ हुआ होता है ना उसी में अटके रहते हैं और ये उससे कंप्लीट कर देता है। ये चैप्टर कंप्लीट कर देता है। आपके मन में जो भी कुछ नेगेटिविटी चल रही है ना, अब आप देखो उससे क्या क्या मिला है। बहुत कुछ मिला है जो भी कुछ नेगेटिव हुआ है लाइफ में। तो सबको असाइनमेंट करना बहुत जरूरी है इस चैप्टर का। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच वंदना जी फॉर वंडरफुल रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। नेहा जी, आपने मुझे एक बार एक असाइनमेंट भेजा था, अभी मुझे वो याद आया। आप उस असाइनमेंट को फिर से पढ़िएगा और उसमें जो आपने लिखा था ना, उसमें कहीं ना कहीं मैंने आपसे यही लिखा था कि नहीं वो ठीक नहीं है। मुझे पूरा असाइनमेंट बिल्कुल याद नहीं है, पर उसमें कहीं ना कहीं इसी तरह की एक गलती छिपी हुई है। आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, है ना। हम और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं इसे, लेकिन हाँ उसके अंदर एक कमी नज़र आ रही थी, वो शायद आपको इस चैप्टर के साथ क्लियर हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। अभी मैं फिर से आपका देखूंगी एक बार ये असाइनमेंट, पर एकदम से मुझे क्लिक हुआ कि जो आपने मुझे भेजा था उसमें मुझे वही चीज़ नज़र आई थी। शायद आज आप अगर समझ पाएँ तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप में से किसी को भी कुछ पूछना है तो पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आप सब अपने मैजिकल क्लू मुझसे शेयर करेंगे जल्दी से जल्दी। जी मैम, मुझे पूछना है। जी ममता जी। मैम, जो आपने बोला था कि सुबह 10 बजे लिखनी है, तो मैंने वो लिख ली, बट मैम दिन में भी कर सकते हैं हम और भी? हाँ हाँ बिल्कुल, दिन में तो कर ही सकते हैं। आप जो एक्स्ट्रा असाइनमेंट करना चाहते हैं, जैसे मुझे अपने घर के लिए लिखना है, 2 दिन से मैं सोच रही हूँ कि मुझे अपने प्रेजेंट घर के लिए खूब सारा ग्रैटिट्यूड लिखना है, क्योंकि अब मुझे नए घर में जाना है। तो मैंने कभी इस घर का शुक्राना किया ही नहीं, क्योंकि जब से आए तब से इसी घर में हैं। तो मैं वो सारा काम दिन में करूँगी। अपनी ब्लेसिंग तो मैं 4 साढ़े 4 लिख चुकी होती हूँ ना, तो उस वक्त मैं इस असाइनमेंट को नहीं करती। उस वक्त मैं वो असाइनमेंट करती हूँ जो मैंने कल के पूरे दिन में ब्लेसिंग्स को एंजॉय किया, या मेरी लाइफ में पेरेंट्स को लेके या किसी रिलेटिव को लेके या कोई भी और चीज़ जो अच्छी है जिसे मैं भूल गई, वो मुझे अगर सुबह याद आती है तो वो सब मैं एक सुबह इनर लाइन फटाफट एक के बाद एक लिखती जाती हूँ। मतलब सोचती भी नहीं हूँ आगे से आगे क्या
आता जाता है, क्योंकि वो डे स्कैनिंग चलता है ना मेरा। कल सुबह उठते से ही मैंने क्या किया, वहाँ से मैं ग्रैटिट्यूड को चालू करती हूँ। तो वो फटाफट एक के बाद एक के बाद एक 10 कब हो जाते हैं पता नहीं चलता। उसमें से एक आध बार अगर कभी मुझे रुकना पड़ता है तो मैं उस चीज़ को सोचती हूँ जो चीज़ मेरी लाइफ में है और मैंने उसे ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो मैं उसे दे देती हूँ। लेकिन जब भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कोई भी शॉपिंग करने जाना है, कुछ अलग से लिखना है, किसी रिश्ते के बारे में लिखना है, तो वो मेरा एक्स्ट्रा असाइनमेंट है, वो तो मैं दिन में ही करती हूँ। तो वो तो हमें दिन में ही करना है। अगर आप चाहें तो सुबह फिर अपने ब्लेसिंग को ऐसे चेंज कर लीजिए कि 5 ब्लेसिंग्स आप रूटीन में लिखिए और 5 ब्लेसिंग आप जो आपके प्रेजेंट में जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करना चाहती हैं, जो आप कह रही हैं, वो आप 5-5 कर लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। और नहीं तो 10 सुबह जैसा आप लिख रहे हैं वैसे लिखते रहिए। जैसे मुझे अपने घर का शुक्राना करना है तो वो मैं दिन में करती हूँ। जी, थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहता है? सारिका जी जी, मुझे ये पूछना है कि ये बुक का प्रैक्टिस करना जरूरी है ऐसे बोलते हैं, तो प्रैक्टिस में क्या क्या आता है? सिर्फ वरदान, ग्रेटिट्यूड? आप पूरी मैजिक बुक की बात कर रही हैं? हाँ हाँ हाँ। नहीं, देखिए, पूरी मैजिक बुक ने तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा दी है ना। आपको ब्लेसिंग करना है, वो तो आपका फर्स्ट डे है, ये डे उठते से ही। अब तो आपका दिन मैजिक बुक की तरह का बन चुका है ना। सेकेंडली आपको बताया गया था कि आपको हाथ धोते वक्त, वॉशरूम में जाते वक्त मैजिकल स्टेप्स करके जाना है, वो हो गया। आपने हैंड वॉश किए तो हर चीज़ को, टूथपेस्ट को हाथ लगाया, ब्रश को हाथ लगाया, कपड़े पहनने हैं, उन सब के लिए आपको शुक्राना करना है, क्योंकि वो एक चैप्टर अलग से था। जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो वहाँ पर आप हर चीज़ का, भोजन का जो इंग्रेडिएंट्स थे हमारे लिए, भोजन के तत्वों का, जो उस चैप्टर का नाम है, उन सारे तत्वों का हमें करना है। पानी का शुक्राना करना है, हवा का शुक्राना करना है, तो वो हम उस वक्त कर सकते हैं। जब आप रेडी हो रहे हैं उस वक्त, या तो आप सुबह ही टू डू लिस्ट बना चुके होते हैं या बाद में बनाएं। टू डू लिस्ट के हिसाब से आपको उस वहीं पर हर जो आपका पूरा डे शेड्यूल है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। वहीं जो आपका इंपॉर्टेंट काम है उन चीज़ों के लिए आपको मैग्निफिशेंट आउटकम लगाने हैं। आपको सडन कैसे कुछ चीज़ें आ गई, अचानक आपके सामने कुछ आ गया, तो आपको उस अप्रत्याशित घटना के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। आपको वर्क लाइक मैजिक करना है, क्योंकि आपके पीछे एक मैनेजर खड़ा है, तो आपको वो सारी चीज़ें राइट डाउन करवानी है। हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड, शुक्राना लिखवाना है। जितने शुक्राने आप लिखवाएंगे वही आपकी लाइफ में आएंगे। आपको ड्रीम विजुअलाइज करने हैं। डे 13 तक आ जाएंगे अगर आप, तो आपको ड्रीम विजुअलाइज करने हैं, उन ड्रीम को फील करना है, मैनिफेस्टेशन करना है और नए ड्रीम्स को लिखना है, पुराने ड्रीम्स को हटाना है। धन का शुक्राना करना है। आप किसी को भी पैसे दे रहे हो तो उसका शुक्राना करना है। जो बिल्स आपके पास आए उनके लिए आपको धन्यवाद लिखना है, थैंक यू। पेड का एक अलग फोल्डर बनाना है, नॉन पेड का एक अलग फोल्डर बनाना है। देखते रहना है कौन सा पेड हो चुका है उसको इधर लाना है। ज़्यादा बिल इकट्ठे हो चुके हैं तो उनको भी फिर से आगे क्या करना है वो आप अपना तरीका सोच सकते हैं। मैं उनको जनरली एक साथ, जब मेरा पूरा पाउच भर जाता है, एक बड़ा किट मैंने डाला है, मैं उन्हें जला देती हूँ और फिर उस मिट्टी को मिट्टी में मिला देती हूँ। इस तरह से हर चैप्टर का आपके अंदर एम्बाइब हो चुका है ना। अब आपको लगेगा कि मैंने कुछ किया तो है ही नहीं, लेकिन तो आप प्रैक्टिस के अंदर चले गए ना। आप नहाते हैं रोज़, तो आपको ये थोड़ा ना लगता है कि आप नहाए हो या कोई अलग काम किया आपने। आप मैजिक बुक तो अब आपके अंदर चली गई है, आप वो काम करते ही रह रहे हो ना। तो अब आपको ये फील ही नहीं होगा कि मैं कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस करूं या मैं अलग से क्या करूं, क्योंकि वो आप इनर रूटीन कर रहे हैं। आपका एक शेड्यूल बन चुका है, आप उसे साथ में करते जा रहे हैं। इसके अलावा जब जब आपको डिफ़िकल्टी आती है, जैसे गलतियों वाला है, नकारात्मकता में से सकारात्मक चुनना है, रिश्तों के हैं, फ़ोटो वाले असाइनमेंट्स हैं, वो आप कर सकते हैं। आपका चेक फुलफ़िल हो गया है तो आप दूसरा चेक बना सकते हैं। दूसरों की मदद कर सकते हैं। रिश्तों के अंदर जो ब्लेसिंग्स आपको लिखने हैं वो कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं उसके लिए ब्लेसिंग लिख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की प्रकृति का, हवा का जो हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं वो आप दिन में भी कर सकते हैं, वो चीज़ लें। और एक और चीज़ जो बुक के एंड में दी गई है, जो हम लास्ट वाले डे 28 के बाद जो हम क्लासेस करेंगे, शायद 1 या 2 दिन लग सकते हैं उसमें। मुझे लगता है 2 दिन तो लगेंगे, क्योंकि 28 चैप्टर्स के बाद भी काफ़ी पेजेस हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं और वो हमें मदद करेंगे कि हमें आगे कैसे क्या करना है, जादू को अपनी ज़िंदगी में कैसे बनाना है। तो उन चैप्टर्स में एक पेज ऐसा भी दिया है जहाँ स्लग वाइज ऐसा किया है, सब्जेक्ट वाइज। जैसे रिश्तों पे आपको काम करना है तो रिश्ते के कौन से 4 चैप्टर है वो वहाँ लिखे गए हैं, तो आप उन चैप्टर्स को ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मुझे हेल्थ पे काम करना है, तो आप उन हेल्थ वाले 2-3 चैप्टर्स जो इस बुक में दिए गए हैं, आप सिर्फ उन्हीं को ले सकते हैं।
जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो तो अभी इस बुक को फिर से रिवाइज करें, मैं यही सजेस्ट करूँगी। अगर कोई सेशन चल रहे हैं आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, अपने आप से भी कर सकते हैं। सिर्फ असाइनमेंट को पढ़ के उस असाइनमेंट को कर लीजिए, आपके पास टाइम नहीं है तो, पर असाइनमेंट को रिवाइज ज़रूर कीजिए। और जो लोग कर चुके हैं तो वो चैप्टर वाइज इस बुक में जैसा दिया गया है, जिनको रिश्तों पे करना है, धन पे करना है या स्वास्थ्य पे करना है, वो उन चैप्टर्स को सेलेक्ट कर लीजिए और उन चैप्टर्स को करते जाइए। यही Okay, प्रैक्टिस Sarika है। ji, जी I'm मधु जी। leaving actually. I have to go to the satsang. थैंक यू And सो मच मधु आपने जी। जो बोला ना कि हम पता नहीं कब मिलेंगे, हम हमेशा मिलते हाँ रहेंगे। जी, हाँ जी, I बिल्कुल बिल्कुल। manifested it today. कल आप सभी को, क्योंकि अब टाइम हो चुका है, सब लोग जाने का करेंगे, तो आप सभी को एक मिरर अपने साथ रखना है। मैजिक मिरर, आई मीन मिरर आपके साथ रखना है, मैं उसे मैजिक मिरर बोलती हूँ। तो मिरर अपने पास रखें, छोटा हैंडी कांच हो सकता है, बड़ा हो सकता है, या कांच के पास बैठ जाएं, आसपास जैसा भी आपको लगे। तो कल के असाइनमेंट में थोड़ा सा मिरर का यूज़ होगा, और वो काफ़ी लोग जानते होंगे कि मिरर वर्क कितना हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, तो वो हम कल करेंगे। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो हम मिरर वर्क को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा कल के असाइनमेंट, कल के वर्किंग डे के बाद, कि हम लोग मैजिक बुक को कंटिन्यू करना चाहते हैं या मिरर वर्क को, राइट? तो वो ग्रुप पे ना डालें, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वहाँ से। उसमें कई सारे लोग हैं जो नहीं ज्वाइन भी करते हैं, तो अभी हम पर्सनल पे मैसेज कर दीजिएगा या वंदना जी को मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट डू यू वांट टू कंटिन्यू, ईदर मिरर बुक और मैजिक बुक। फाइन। किसी को और कुछ पूछना है या बताना है? आप कल डिसाइड थैंक यू। कीजिएगा, क्योंकि कल हम लोग पहली मिरर वर्क करेंगे, तो कल कई लोग पहली बार करेंगे, तो पहले कल का दिन हो जाए उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। थैंक यू छाया जी। चंदा जी। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी मुझे क्वेश्चन था कल तक कि क्या क्या करना पड़ेगा, ये लोग बोलते हैं ना मैजिक प्रैक्टिस में रहना चाहिए, प्रैक्टिस में, हाँ जी तो मुझे लगा कि सिर्फ वरदान लिखना है, जी। तो ये सब कुछ आपने ध्यान में ला के दिया, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच चंदा जी। सो एनीवन वांट टू शेयर समथिंग? ओके, तो अब हम सेशन एंड करते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रेयर कर लेते हैं। हाँ जी, मुझे शेयर करना है अभी। कल का जी जो असाइनमेंट दिया था जी। उसमें हाँ जी, हमारे मैं आज मैजिकल वीडियो क्लू। ऑन करती हूँ। ओह वाह, वंडरफुल गीत। गीत के हाँ क्लूज़ जी। मैं अभी सुनूंगी, लेकिन बाकी सबके क्लूज़, क्योंकि ये तो मेरा प्रॉमिस था आप सब लोगों के साथ क्लू सुनने थे, वो रह गया। बट कल हम सबके क्लूज़ को चेक करेंगे फिर से। हम लोगों को एक्चुअली ये क्लूज़ अभी आपको गीत के क्लू से पता चल जाएगा कि हम क्यों सुनना चाहते हैं। जी गीत शुरू कीजिए। एक्चुअली मैं यही एक्सपीरियंस शेयर करने वाली थी कि कल के चैप्टर के बाद ये रियलाइज हुआ कि अंदर ही अंदर हम लोगों के मन में डीप चेकिंग करें तो एक जेलसी की भावना होती है जो हमें पता नहीं होता। तो जब कल का चैप्टर आया तो फिर मैंने वो सब चीजें ऑब्जर्व करी और मैंने लिख ली थी। वैसे उसमें था कि आपको सोच के करना है, लेकिन मैंने लिख लिया था ताकि मैं आगे भी अगर सिचुएशन ऐसी आती हैं तो मैं थोड़ी पक्की हो जाऊं कि मैं उसमें से कैसे अच्छे से कर रही हूँ। तो जैसे मेरी एक कल फ्रेंड का कॉल आया और वो अपने एक आइडिया के बारे में बता रही थी जो ऑलरेडी मेरा आइडिया है, जो मैंने अप्लाई नहीं किया। तो फिर मैंने, अब मैं नॉर्मली होती तो मैं मन में पहले सोचती सारी दुनिया करी जा रही है, मैं ही नहीं कर रही हूँ। तो कल लेकिन मैंने सोचा कि मेरे इस आइडिया के लॉन्च के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और जैसे पुलिस का लिखा था, तो जब भी पुलिस दिखती है तो हम ऑब्वियसली ऐसा ही सोचते हैं, और रोज मुझे दिखती है और मैं शॉर्टकट रास्ते से जाती हूँ। तो फिर मैंने उनका धन्यवाद किया कि धन्यवाद 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 ये सुरक्षा के लिए। और मतलब मेरी उनके प्रति एक भावना तो अच्छी थी पहले से, लेकिन नेगेटिव चीजें भी थी, वो मेरी चेंज हो गई। फिर मैंने पौधे के लिए लिखा, मेरे पास एक इनर है जो घर के इनसाइड वाला है, किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था, उसका एक लीफ खराब हो गया और मैं उसको देख के बहुत दिन से दुखी हो रही थी, बेचारे की सारी लीफ गिरती जा रही है। लेकिन फिर मैंने जो उसकी खिली हुई लीव्स है उनके लिए ग्रैटिट्यूड किया कि जो ऑलरेडी मेरे पास हैं उनका मैं और केयर कर सकूं। और कल मेरी जुराब खो गई थी, तो मैंने बाकी सारी जुराबों का धन्यवाद किया और आज सुबह वो मुझे मिल गई जो कल खो गई थी। क्या तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो जुराब मुझे गिफ्ट में मिली थी। तो उस इंसान ने मुझे अब तक जो भी गिफ्ट दिए थे मैंने उन सबका शुक्रिया पूरा दिन किया और अपनी जुराबों से माफी मांगी और आज वो मुझे मिल गई। उसके अलावा मेरा जो मैं वर्कआउट करती हूँ,
उसकी फिटनेस वहां पे किसी की देख के मैं सोचती थी मन में, इसकी तो होती जा रही है, मेरी पता नहीं कब होगी। तो मैंने उसकी फिटनेस को देख के ग्रैटिट्यूड स्टार्ट किया कि मेरी फिटनेस के लिए भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और कल मेरी एक फ्रेंड का जिसने वो आइडिया शेयर किया था, उसी ने एक और बात कही थी घर को लेकर। तो उसके लिए भी मेरे अंदर नेगेटिव थॉट आता, तो मैं अब तक जितने घरों में रही हूँ उन सबका मैंने ग्रैटिट्यूड किया। और उसके अलावा मेरे स्टूडेंट्स का जो है एक कुछ चल रहा है, मतलब सबके टीम के न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं और मेरे पास कम थे, तो पहले मैं उनको भी यही सोचती थी, तो मेरे जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं मैंने उनके लिए धन्यवाद किया। तो मैंने हर चीज में ये ऑब्जर्व किया कि मेरी डीप थॉट में कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक जेलसी का भाव था, जो कि कल तो मैंने निकाला और मैं उसको हमेशा चेक करके कभी अपने अंदर नहीं आने दूंगी। सुपर, वेरी नाइस गीत, मज़ा आ गया आपके क्लूज़ को सुन के, सारे बहुत ही अच्छे थे और बहुत कुछ सीखने को हमें मिला। और सबसे बड़ी बात, आपने एक्सेप्ट किया कि हमारे अंदर जो भाव होता है वो क्या है और उसे पहचानना सबसे बड़ी बात है, और फिर उसको दूर करने की कोशिश करना, दोनों ही चीज़ें बेहतरीन है। बहुत ही नहीं, अच्छे से इस आपने मामले किया। में तो मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, ऑल्दो मैंने सोचा था ये मैं पूरे मैजिक बुक के सेशन के एंड में कहूंगी कि मुझे लगता था मैं बहुत ही काइंड गर्ल हूँ, लेकिन नहीं, मेरे अंदर बहुत अहंकार छुपा हुआ था। इतना अहंकार था कि हर एक चैप्टर में मुझे उस अहंकार का रियलाइजेशन हुआ है। और मतलब ये सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कितने बड़े वो धोखे में जी रही थी कि मैं काइंड गर्ल हूँ। मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। नहीं, ये असल में सच में हमें पहले ऐसा ही लगता है, आपका नहीं, मेरा, हम सबका अक्सर यही होता है कि हम लोगों को लगता है कि नहीं, हम तो बिल्कुल सही हैं, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और सबसे बेस्ट हम ही हैं। लेकिन मैजिक बुक हमें असलियत बता ही देती है। और जब हम असाइनमेंट ठीक से करते हैं ना, तो ही हमें ये असलियत पता चलती है, वरना हम खुद से मिल नहीं पाते। थैंक यू सो मच गीत, वंडरफुल शेयरिंग, थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट ग्रैटिट्यूड प्रेयर, और कल हम ज़रूर से मैजिकल क्लू करेंगे। लाइट्स नहीं है मेरे यहाँ भी, कुछ इशू हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हम बेहतरीन तरीके से कृतज्ञता को अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद रोंडा बायन की इस किताब को, जो हमें जीवन जीने की कला को सिखा रही है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सचमुच शुक्रगुजार है उन सभी परिस्थितियों का जो इस वक्त हमारे और हमारे सभी साथियों के साथ हैं, जिनकी वजह से ये सेशन पूरा हो पाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन। ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ़ यू। और आप सभी का बेहतरीन दिन हो, आपके सारे सपने पूरे हो, आप जो भी आज दिन में करना चाहते हैं वो सब बहुत ही अच्छे से पूरा हो, आपको खूब सारी खुशियाँ मिले, आप लोग हर वक्त एनर्जी से भरपूर रहो, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए ग्रैटिट्यूड का कमाल, लाइट आ गई है। सो जब भी आप लोग सेशन एंड करते हैं ना, मैं जनरली करती हूँ, इसलिए सबको ऐसे मैजिक टेस्ट ज़रूर डाला करें, है ना, सबको। और यही रिसाइट करें अपने अंदर, क्योंकि अब हम इम्प्रूव कर चुके हैं ना, बड़े हो चुके हैं, मैजिक बुक कंप्लीट होने वाला है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक जादुई छड़ी सब पे घुमाएं कि हाँ, आप सबके सपने पूरे हो चुके हैं, यही मैग्निफिसेंट आउटकम है। आज मेरे जितने भी साथी हैं उन सब के सारे सपने पूरे हो चुके हैं, उनका बेहतरीन दिन गया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जो भी आप बोल सकते हैं, छू मंत्र, तथास्तु, जो भी आप अपना यूज़ करना चाहते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, या अकड़म बकड़म जादू की तिकड़म, वट एवर, जो भी आप अपना बनाना चाहते हैं, वो एक जादू की छड़ी ऐसे बना के भी घुमा सकते हैं। नहीं तो आपकी आंखें हैं, वो कमाल कर सकती हैं, आपकी आंखों में से जादू को निकाल के और उन तक पहुंचा सकते हैं, अपनी मैजिक डस्ट को पोर कर सकते हैं। ये ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।